तो इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एक्सक्लूसिव खबर। केजरीवाल सरकार में मंत्री और इस समय तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। और वीडियो में जेल के अंदर सत्येंद्र जैन मसाज करवाते नजर आ रहे हैं। जेल के सेल में लगे सीसीटीवी में सत्येंद्र जैन की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर सत्येंद्र जैन आराम से बेड पर लेटे हुए हैं और पैरों में मसाज करा रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले यही बात सामने आई थी और आरोप लगा था कि जेल के अंदर वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है सत्येंद्र जैन को, जिसके बाद जो इस पूरे मामले में जांच एजेंसी है उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उसने इस बारे में जानकारी भी दी थी। और अब ये चौंकाने वाला वीडियो आप देख रहे हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि जो आरोप लगे थे वो सच है, क्योंकि सत्येंद्र जैन आराम से बेड पर लेटे हुए हैं और उनके फुट मसाज दिया जा रहा है। सत्येंद्र जैन, जिन पर आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर गंभीर आरोप लगे हुए हैं और किस तरह से शेल कंपनीज बना के फंड्स को इधर से उधर भेजा गया, और उसके साथ ही लगातार जो इस पे जांच चल रही है उसी के मद्देनजर सत्येंद्र जैन को जेल में रखा गया है। कई बार कोर्ट में अपील करने के बाद भी सत्येंद्र जैन को कोर्ट से राहत नहीं मिली, क्योंकि जो कोर्ट है उसको लगता है कि जो तथ्य रखे गए हैं जांच एजेंसीज की ओर से उसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है और यही वजह कि लगातार वो जेल में बंद है। लेकिन जो आरोप लगा था कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है वो तो इस वीडियो से काफी हद तक अब साफ हो गया है। तो ये सीसीटीवी फुटेज जो आप देख रहे हैं, जेल में, तिहाड़ जेल में बंद है सत्येंद्र जैन और ऐसे में मसाज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर ये हैरान करने वाला वीडियो कि क्या यहाँ पर मंत्री जी को मसाज दी जा रही है, फुल ऐश की जा रही है। वीडियो में जेल के अंदर सत्येंद्र और हमारे जैन साथ मसाज करवा शहजाद रहे हैं। पूनावाला जुड़ गए हैं, पूजा जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के। शहजाद, जो हम इस वक्त वीडियो दिखा रहे हैं, शायद आप देख पा रहे हो कि किस तरह से जेल के सेल में सत्येंद्र जैन लेटे हुए हैं और उनको फुट मसाज दिया जा रहा है। देखिए, जहां पर एक अपराधी को मिलनी चाहिए सजा, वहां पर उनको मिल रही है वीवीआईपी मजा। 5 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में है, उनको बेल नहीं मिली है और उनको मंत्री बनाए रखने का महापाप केजरीवाल ने किया है, ताकि वीवीआईपी मसाज पार्लर की कंपनी चलाया जा सके और वसूली कंपनी चलाया जा सके। मतलब कि ऑफिशियल पोजीशन का अब्यूज करते हुए, जेल मैन्युअल को ताक पे रखते हुए, तिहाड़ जेल जो आम आदमी पार्टी के सरकार के अधीन आता है, वहां पर मसाज लिया जा रहा है, वहां पर वसूली की जा रही है और किस प्रकार से हर कानून कायदे को तोड़ा जा रहा है, ये आम आदमी पार्टी के द्वारा आपके सामने। अब केजरीवाल जी बताए कि क्या मंत्री बनाए रख सकते हैं ऐसे व्यक्ति को और क्या इसकी ट्रांसफर इस जेल से बाहर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये सारी चीजें चल रही हैं, आखिरकार कैसे इतना आप कह सकते हैं कि एक आरोपी को इतनी सहूलियत मिल सकती है जबकि जेल प्रशासन वहां पर मौजूद है। हालांकि कार्रवाई भी हुई है, वहां से जो अधिकारी उन पर गाज भी गिरी है, लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि आखिरकार कैसे हो सकता है। ये कार्रवाई होना ही इसका प्रमाण है कि ये सारी चीजें हुई है, ये घटनाक्रम हुआ है। परंतु आज सवाल ये पैदा होता है कि क्या सत्येंद्र जैन को मंत्री अभी भी बनाए रखेंगे या उनका इस्तीफा लिया जाएगा या उनका बचाव किया जाएगा। और अगर ये चल रहा था वीवीआईपी मसाज, तो सोचिए उगाई, एक्सटॉर्शन सुकेश के नाम पर किस प्रकार से चल रहा था और कितने कितने लोगों से चल रहा था, वो भी आप कल्पना कीजिए। मतलब कि जो 7 एडिशन आए हैं सुकेश के लेटर के भी, उसमें भी जो आरोप लगे हैं कहीं ना कहीं उसकी भी जांच होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। लाई डिटेक्टर टेस्ट केजरीवाल और सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत ले, और कम से कम इन लोगों को मंत्री पद से हटाए जब तक कि निष्पक्ष जांच ना हो। अच्छा शहजाद, कल हमने देखा कि एक वीडियो सामने आया था आम आदमी पार्टी के एक नेता का, चलिए आपके पास आएंगे। तो आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे शहजाद पूनावाला, जिन्होंने साफ कहा है कि उनकी ओर से जो आरोप लगाए जा रहे थे, ये वीडियो उसको तस्दीक करता है, उसकी सच्चाई को प्रमाणित करता है कि जो आरोप लगाए गए थे वो सही थे। लेकिन साथ ही आपको बता दें, ये चौंकाने वाली तो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तिहाड़ जेल की है, जहां पर इस वक्त सत्येंद्र जैन, जो कि मंत्री हैं दिल्ली सरकार के और अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाते हैं, उनको जेल में किस तरह से वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, इसका आरोप बीजेपी ने भी लगाया था और जो जांच एजेंसीज हैं उन्होंने भी इसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट में कहा था। इसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट को भी सस्पेंड किया गया था, क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जेल के अंदर एक सजा जो यहां पर जेल में बंद है, उन्हें, उस आरोपी को जेल के अंदर वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, फुट मसाज दिया जा रहा है। और यह अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिरकार जेल के अंदर इस तरह की सहूलियत किसी को कैसे मिल सकता है। और इस तरह की सहूलियत ये साफ तौर पर बयां करती है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता के बार बार कोई ना कोई वीडियो वायरल हो रहे हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं भ्रष्टाचार के, इसीलिए इनकी हिम्मत बढ़ रही है, क्योंकि इनको पता है कि जेल में इनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलने वाला है।
और एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने इसी को लेकर कोर्ट में इसके मामले में सारी बातें बताई थी कि किस तरह से जेल के अंदर वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है यहां पर आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को। लेकिन दूसरी तरफ लगातार जो आरोप लग रहे हैं, लगातार जो मांग की जा रही है बीजेपी की ओर से कि सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाया जाए, अरविंद केजरीवाल या फिर उनकी जो सरकार है इस पर कोई काम नहीं कर रही है। उनका सीधा सीधा कहना है कि जो आरोप लग रहे सत्येंद्र जैन पर वो सरासर झूठे हैं। और लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आ रही है वो अपने आप में हर चीज को साफ कर देती है। जांच एजेंसी जो ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, लगातार जो इस पूरे मामले में काम कर रही है, उसने भी ये कोर्ट को बताया था कि जो एक्यूज्ड है यानी कि जो सत्येंद्र जैन है उसे जेल के अंदर वीवीआईपी फैसिलिटीज दी जा रही हैं। और जो वीवीआईपी फैसिलिटीज दी जा रही हैं उसके जो सबूत, जो लगातार आरोप लग रहे थे, इस वक्त आपके स्क्रीन पर है कि जहां पर सत्येंद्र जैन देखिए आराम से वो लेटे हुए हैं। कहीं से भी ये देखने में नहीं लग रहा है कि किसी जेल का सेल है, क्योंकि जिस तरह की तमाम जो चीजें आसपास नजर आ रही हैं उससे समझ में आता है कि जैसे कोई अपने घर में किसी कमरे पे लेटा हुआ है और उसको आराम से फुट मसाज दिया जा रहा है। हमारे साथ अभय पराशर भी जुड़ गए हैं। अभय, ये तस्वीर बहुत ही चौंकाने वाली है कि जेल के अंदर कोई एक्यूज्ड है, कोई आरोपी है, उसका कोई भी रुतबा कोई भी हो, लेकिन जेल के अंदर अगर उसे वीवीआईपी फैसिलिटीज मिलती है तो ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि तिहाड़ जेल कोई आम जेल नहीं है। देखिए, बिल्कुल अमित, तिहाड़ जेल के ऊपर बेहद गंभीर आरोप खुद तिहाड़ जेल के ऊपर भी हैं और यही वजह है कि तिहाड़ जेल के जो तत्कालीन डीजी थे संदीप गोयल, उनका ट्रांसफर हुआ, कई और जो सुपरिटेंडेंट वगैरह थे उनका ट्रांसफर हुआ, कई लोगों के ऊपर आरोप लगे। हाल फिलहाल में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने सत्येंद्र जैन की जो जमानत याचिका थी, जमानत याचिका का यही कहते हुए विरोध किया था कि सत्येंद्र जैन अंदर जो है वो शान की जिंदगी जी रहे हैं। तिहाड़ जेल के अंदर जेल नंबर 7 में वो बंद हैं और वो वहां पर आराम कर रहे हैं। जो बाकी के कुछ कैदी हैं या कुछ लोग हैं वो उन्हें फुट मसाज देते हैं, वो आराम से वहां पर बेड पर आराम करते हैं। और ये जो वीडियो है जो इंडिया टीवी के पास मौजूद है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि एक शख्स है वो बैठा हुआ है स्टूल पे, सत्येंद्र जैन आराम से बेड पर लेटे हुए हैं, तकिए उनके साथ लगे हुए हैं, कोई रिपोर्ट वो पढ़ रहे हैं, उनके हाथ में कोई कागज है। और जो ये शख्स है ये बाकायदा इसके हाथ में तेल की बोतल है और ये फुट मसाज कर रहा है सत्येंद्र जैन की। आप सोचिए कि जेल, तिहाड़ जेल, जिसको एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि बहुत स्ट्रांग जेल है, यहां पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और तिहाड़ जेल के अंदर इतनी बड़ी लापरवाही कि इतने बड़े घोटाले का जो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है सत्येंद्र जैन के ऊपर, वो तिहाड़ जेल के अंदर हैं और तिहाड़ जेल के अंदर इस तरीके से आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, अपनी फुट मसाज करा रहे हैं। हम आपको बता दें कि कई बार जो आम कैदी होते हैं, आम कैदियों को बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं तिहाड़ जेल के अंदर। और ये एक और वीडियो मैं भेज रहा हूं, अभी मैंने एक और वीडियो भेजी है, उस वीडियो के अंदर भी आप दिखाएंगे अमित की किस तरीके से कमर की भी वो मसाज करा रहे हैं। अच्छा, ये एक और वीडियो मैंने भेजी है, मतलब पूरी तरीके से हम बिल्कुल थोड़ी देर में जो अभय आप जो वीडियो भेज रहे हैं वो भी दिखाएंगे। शान की जिंदगी जी बिल्कुल। अबे क्या लगता है कि इस वीडियो के बाद किस तरीके से इनकार करेंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि लगातार वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हैं इससे? देखिए बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि ये इतने गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं। दिल्ली की जेल जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंडर में आती है और यहां पर जो जेल मंत्री हैं वो दिल्ली सरकार की तरफ से मंत्री होते हैं। आरोप हम आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर ने भी बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। सुकेश चंद्रशेखर ने भी आरोप लगाए थे कि अरविंद केजरीवाल से बातचीत जो है वो सत्येंद्र जैन उनकी कराता है, और ये भी आरोप लगाए थे कि तिहाड़ जेल के डीजी के थ्रू जो सत्येंद्र जैन है वो सुकेश चंद्रशेखर को धमकाता है। इस तरह के भी आरोप थे। और अब ये दूसरी वीडियो भी जो मैंने भेजी है, या फिर जो पहली वीडियो भी मैंने भेजी है जी, ये लोग मसाज कर रहे हैं और दो अलग अलग शख्स हैं, है ना, दो अलग अलग शख्स हैं और दोनों शख्स जो हैं, एक शख्स जो पहली वाली जो वीडियो है उसके अंदर वो उसके हाथ में तेल की शीशी है और वो फुट मसाज दे रहा है। दूसरी वीडियो जो है उसके अंदर एक दूसरा शख्स है, वो उनकी कमर और पैर दबा रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि अमित, ये दोनों जो लोग हैं, हमें जो जानकारी मिल रही है हमारे सूत्रों से कि ये दोनों भी कैदी हैं। बाहर के लोग हालांकि अलाउड नहीं है तिहाड़ जेल में, लेकिन इतना रुतबा और बिना तिहाड़ जेल के डीजी के या सुपरिटेंडेंट के किसी बैरक के अंदर
कोई शख्स पहुंच जाए, एक दूसरे कैदी को इस तरीके की सुविधाएं दे, यह संभव नहीं है। यह संभव तभी हो सकता है सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार के अंदर मंत्री, दिल्ली सरकार के अंडर में ही आती है तिहाड़ जेल, और तिहाड़ जेल के अंदर इस तरीके का रुतबा किसी और शख्स को नहीं मिल सकता, उसी को मिल सकता है जिसका इतना रुतबा हो कि तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट, तिहाड़ जेल के तत्कालीन डीजी सब डरते हो, उनकी सारी बातें मानते हो जी। अब ये देखिए कि बिस्तर है, चद्दर है, ये तमाम चीजें हैं इन सारी वीडियोस के अंदर। आम कैदी के अगर आप बैरक में जाएंगे, अमित, कई बार हम लोग तिहाड़ जेल के अंदर गए हैं कवरेज करने के लिए। तिहाड़ जेल में अगर हम नॉर्मल किसी कैदी की बात करें तो वहां पर कुछ भी नहीं है इस तरीके की सुविधाएं। उन्हें बिल्कुल जमीन पर एक गद्दा होता है छोटा सा, और उस पर सारी चीजें होती हैं। बैरक के अंदर ना कोई कुर्सी होती है, ना बैठने का अरेंजमेंट होता है, एक छोटा सा बैरक होता है, वहीं पर उनके वॉशरूम की जगह होती है। और ये वीडियो जो है, बाकायदा एक बेड अरेंज किया गया है, तकिए एक नहीं, जो पहली वीडियो है अमित, एक नहीं दो तीन तकिए, बिल्कुल। और तकिया कौन से वाला ये भी इसमें बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो एक गोल तकिया होता है, बड़ा तकिया, वो कुर्सी के ऊपर रखा हुआ है। बिल्कुल। 2 तकिए सत्येंद्र जैन के बेड पर रखे हुए हैं, एक चादर रखी हुई है, एक शख्स उनकी फुट मसाज कर रहा है, और बेहद ही तसल्ली से ऐसा लग रहा है कि आप अपने ड्राइंग रूम में बैठकर किसी से पूरी तरीके से आप आराम कर रहे हैं, आप हॉलिडे पर गए हुए हैं। और ये आरोप जांच एजेंसी ने सीधा राउज एवेन्यू कोर्ट में लगाए थे, और ये कहा था कि इस तरीके से कानून को ठेंगा दिखाया जा रहा है, और इसी वजह से सत्येंद्र जैन की किसी भी तरीके से जमानत नहीं होनी चाहिए। और यह वीडियो सबसे बड़ा सबूत है, और अभी हाल फिलहाल में ही सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज भी हुई है। ईडी ने ये सारे सबूत जो है कोर्ट में रखे। जांच एजेंसी ने कहा कि गलत तरीके से सत्येंद्र जैन जो है वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये दोनों वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। गोल तकिया है, डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं, बिस्तर, चादर, कुर्सी, और इस तरह की चीजें जो है, इससे यह साफ पता लगता है कि सत्येंद्र जैन और पूरी तरीके से तिहाड़ जेल पर उनका प्रभाव, तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंडर में आती है। अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा, क्योंकि आम कैदियों से उनके परिवार के लोगों को मिलने नहीं दिया जाता है अमित, और इतनी परेशानी तिहाड़ जेल के अंदर होती है। अगर जब तक आपका प्रभाव ना हो तिहाड़ जेल में, आप किसी से मिल नहीं सकते, वहां पर बहुत सारी परेशानी होती है। और तिहाड़ जेल के अंदर मोबाइल फोन मिल रहे हैं, तिहाड़ जेल के अंदर मसाज हो रहा है, तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर सुकेश चंद्रशेखर जो है वो 200 करोड़ रुपए की ठगी कर देता है। तो ये बिना मिली भगत के नहीं हो सकता, और ये सबूत बहुत बड़ा सबूत है, जो कि सत्येंद्र जैन की ही नहीं, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बिल्कुल बढ़ा रहा है और बढ़ा सकता है। बिल्कुल, हमें पूरे सिस्टम पर सवाल उठता है। आपने बिल्कुल सही बोला, पूरे सिस्टम पर सवाल उठता है कि आखिरकार तिहाड़ जेल को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, जहां पर खूंखार जो अपराधी हैं उनको भी रखा गया है। तो ऐसे में अगर पैसा देके या फिर रुपए के जरिए कोई भी ऐसी चीजें करवा सकता है, तो अपने आप में ये सिक्योरिटी पर सवाल उठता है। लेकिन एक और जो चीज जो सामने आई थी, जब ईडी ने बात रखी थी कि जो यहां पर आप कह रहे हैं कि जो कैदी है, अब जो आपने जो दूसरा वीडियो भेजा है वो भी हम दिखा रहे हैं। अब ये दूसरा जो वीडियो आप देखिए कि किस तरह से सत्येंद्र जैन आराम से लेटे हुए हैं, इनको अब देखिए चंपी की जा रही है, यानी कि हेड मसाज दिया जा रहा है, ऊपर से फुल बॉडी मसाज इनको मिल रहा है। तो कौन कहेगा कि कोई ये व्यक्ति जेल में है, क्योंकि जेल के अंदर ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। जो कि आरोपी है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, पीएमएलए का पूरा केस चल रहा है, ईडी इन पे जांच कर रही है, और भले ही उनके पास पद है, लेकिन जब जेल में कोई जाता है तो जेल के नियम कानून होते हैं। लेकिन जेल के नियम कानून क्या किसी आरोपी को इजाजत देता है कि उसे वो तमाम वीवीआईपी फैसिलिटीज मिले, जो कि कई बार बाहर भी लोगों को बड़ी मुश्किल से मिलता है। अभय, वो तस्वीर जो आप कह रहे थे अब इस वक्त हम दिखा रहे हैं, बताइए। देखिए, बिल्कुल अमित, जो दूसरी वीडियो है, इस वीडियो के अंदर साफ पता लगता है कि जो पहले वाला शख्स है वो एक अलग शख्स था, जो कि एक व्हाइट कलर की टी शर्ट में बैठ के पैरों में तेल लगा रहा है सत्येंद्र जैन के। सत्येंद्र जैन सीधा लेटे हुए हैं। और ये जो दूसरी वीडियो है, इसके अंदर एक शख्स है जिसने ब्लू और व्हाइट कलर की एक टी शर्ट पहनी हुई है। सत्येंद्र जैन उसी अपने बैरक के अंदर उल्टे लेटे हुए हैं और आराम से लेटे हैं, तकिए लगाए हुए हैं, उन्होंने 2 तकिए लगाए हुए हैं। और जो ये शख्स है वो सत्येंद्र जैन की पीठ की, कमर की मसाज कर रहा है, पैर दबा रहा है। और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी, उस वीडियो में सत्येंद्र जैन अब कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। पहले वो बेड पर बैठे हुए थे, अब वो कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। और ये जो शख्स है वो सत्येंद्र जैन के
बालों में मसाज कर रहा है, उन्हें हेड मसाज भी दे रहा है। देखिए तिहाड़ जेल में ये पहली इस तरीके की वीडियो जो निकलकर सामने आई है। इतने सालों में कभी हमने इस तरीके की वीडियो नहीं देखी। मोबाइल मिलना, झगड़ा होना, इस तरह की आम बातें वहां पर हैं, मारपीट हो जाना, लेकिन इस तरह की सुविधाएं। अच्छा, अब एक बार फिर से जरा तस्वीरें हम दर्शकों को बता दें, क्योंकि जब दर्शक देख रहे होंगे तो उनको भी बहुत हैरानी हो रही होगी कि आखिरकार तिहाड़ जेल के अंदर कोई आरोपी है जिस पर आरोप लगे, गंभीर आरोप है, कोर्ट में केस चल रहा है, जमानत तक नहीं मिल रही है। हालांकि वो शख्स भले ही दिल्ली सरकार का मंत्री हो, सत्येंद्र जैन हो, और खुद जिसके पास डिपार्टमेंट यानी जिस सरकार के पास जेल डिपार्टमेंट है, उस सरकार के अंडर में इस तरह से जेल के अंदर एक आरोपी को उसके पद की वजह से, उसके रुतबे की वजह से वीवीआईपी फैसिलिटीज मिल रही है। आप देखिए जेल की तस्वीर है, किसी के घर की कमरे की तस्वीर नहीं है, जहां पर जो सत्येंद्र जैन है जो जेल में मौजूद है उनको मसाज दिया जा रहा है, हेड मसाज दिया जा रहा है। आराम से बैठे हुए हैं, कुर्सी लगी हुई है, बेड अच्छा सा लगा हुआ है, उनको देखिए पैर उनके दबाए जा रहे हैं, उनको फुल बॉडी मसाज दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि शायद ये जेल नहीं किसी का घर है। और ये जो तस्वीर है, इस एक और तस्वीर देखिए किस तरह से वो आराम से, और यहां पर आपको बता दें कि जो आपको यहां पर तस्वीरें दिख रही हैं उसमें आपको बिस्लरी यानी कि जो मिनरल वाटर होता है, मिनरल वाटर जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर होता है वो उनको मिल रहा है, यानी बाहर से पानी तक मिल रहा है। देखिए बाहर से कोई भी सामान आता नहीं है, लेकिन यहां तस्वीरों में आप देखिए कि साइड में आपको जो मिनरल वाटर की बोतल यानी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो है वो वहां पर आपको साफ नजर आ रहा है। देखिए साफ एक रिमोट कंट्रोल भी नजर आ रहा है। अब ये रिमोट कंट्रोल का मतलब साफ है कि अंदर या तो टीवी या कोई दूसरी चीज है जिसका इस्तेमाल वो करते हैं। और यहां पर आप देखिए कि बेड के ऊपर एक दो नहीं, दो तकिए, और साथ में जो साइड में पांव रखने के लिए या साइड में सोने के लिए जो तकिया का इस्तेमाल किया जाता है, जो लंबा वाला तकिया होता है, ये सारी जो फैसिलिटीज हैं ये नहीं मिलती है जेल के अंदर। जेल के अंदर बहुत ही बेसिक चीज दी जाती है किसी भी कैदी को, लेकिन क्योंकि उनका रुतबा है, क्योंकि वो दिल्ली सरकार के मंत्री है, क्योंकि दिल्ली में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसके वो मंत्री हैं, और क्योंकि जो जेल है, ये जो डिपार्टमेंट है वो खुद दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, यही वजह है कि जेल के अंदर आप ये वीवीआईपी सारी फैसिलिटीज देख रहे हैं जो सत्येंद्र जैन को दिया जा रहा है। अब तस्वीरों में आप देखिए, आप गिनिए, 1 2 3 तकिया आपको मिलेंगे। एक तकिया जिसका इस्तेमाल खुद लेटे हुए हैं सत्येंद्र जैन कर रहे हैं, आराम से बैठ के कुछ पेपर्स पढ़ रहे हैं। साइड में एक तकिया रखा हुआ है, चादर रखी हुई है, कुर्सी रखी हुई है, और जो शख्स बैठकर फुट मसाज दे रहा है उसके लिए भी वहां पर एक स्टूल है, और साथ ही साथ वहां पर एक लंबे वाले तकिए को भी आप देख रहे हैं। आप दूसरी तरफ आ जाइए, जब वो बैठे हुए हैं चेयर पे, उस वक्त आप देखिए कमरे में क्या क्या आपको नजर आ रहा है। कमरे के अंदर सबसे बड़ी बात है कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर रखा हुआ है। मतलब साफ है कि बाहर का जो सामान अंदर आ रहा है, इसका मतलब यही हुआ। और जैसे कि आरोप भी लगाए गए थे ईडी की ओर से, जो कोर्ट में बातें कही गई थी कि ये जो कैदी है, बताइए सब कैदी हैं जो सेवा कर रहे हैं यहां पर मंत्री जी की, जो कि जेल में बंद है, उनकी जो सेवा कर रहे हैं जो कैदी हैं, ये बताया जा रहा है कि जब कर्फ्यू टाइम लगता है, कर्फ्यू टाइम का मतलब होता है कि कोई भी अपराधी, कोई भी जो कैदी है वो अपने सेल से बाहर नहीं निकलेगा। उस वक्त भी कोई एक कैदी, कोई भी कैदी किस तरह से एक दूसरे सेल में जाके इस तरह के काम करते हुए नजर आ रहा है, ये भी बात है। एक और बात कही गई थी, जो आरोप लगाए गए थे ईडी की ओर से भी, जब कोर्ट में बताया गया था कि बाहर से स्पेशल खाना आता है, घर का खाना स्पेशली आता है जो यहां पर मंत्री जी को दिया जाता है, सत्येंद्र जैन को दिया जाता है। तो सत्येंद्र जैन जो मंत्री हैं, जो जेल में बंद हैं, जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, कोर्ट से अभी तक एक बार भी जमानत नहीं मिल पा रही है, उनको जेल में किस तरह से वीवीआईपी फैसिलिटीज दी जा रही है, इसकी जो तस्वीरें हैं, अब तक आपने आरोप सुना था, तस्वीरें नहीं देखी थी। अब आप तस्वीरों में देखिए कि मंत्री जी आराम से, देखिए आराम से लेटे हुए हैं, फुट मसाज मिल रहा है, और देखिए तकिए के ऊपर काला रंग का आपको जो नजर आ रहा होगा, ये क्या है? ये रिमोट कंट्रोल है। रिमोट कंट्रोल का मतलब साफ समझिए कि वहां पर या तो उनके पास टेलीविजन होगा या तो कुछ, और जो मसाज, और देखिए जो मसाज कर रहे हैं वहां पर भी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा यहां पर दी गई है। तो कुल मिलाकर एक जेल के सेल में आप देखिए कि जो तमाम फैसिलिटीज हैं, तकिए, जहां पर बामुश्किल किसी को एक तकिया मिलता होगा, वहां पर 1 2 नहीं बल्कि 3 तकिए, 2 तकिए तो सोने के लिए, एक तकिया उनको इसलिए मिला हुआ है ताकि वो आराम से करवट लेके सो सकें, जो आमतौर पे किसी को कहते हैं लग्जरी। अब देखिए किस तरह से जब बैठे हुए हैं उनके कमरे में, आप देखिए किस तरह से पूरा का पूरा जो पैकेट आपको नजर आ रहा है, छोटे बोतल जो आते हैं, आपने देखा होगा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर देखिए, एक तो डस्टबिन है, डस्टबिन के साथ चप्पल रखा हुआ है, और चप्पल के ठीक साथ आप जो देख पा रहे हैं व्हाइट कलर का जो पैकेट है, उसके अंदर पानी के बोतल हैं।
जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कार्टन यहां पर रखा हुआ है, और साथ ही आराम से देखिए कि उनको मसाज मिल रहा है। और जो मसाज मिल रहा है ये कैदी हैं, और ये जो कैदी बताए जा रहे हैं वो कर्फ्यू टाइम जो होता है, यानी कि जेल के जो रूलिंग है या तो जेल की जो रूलिंग होती है उसका उल्लंघन करते हुए कोई दूसरा कैदी किसी दूसरे कैदी के सेल में जाकर उसके साथ अगर है तो ये अपने आप में जेल के नियमों का उल्लंघन होता है, जिसका जिक्र किया गया था। अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, तस्वीरें हमने सारी दिखाई है, एक बड़ा सवाल तो ये भी है ना कि जो यहां पर दूसरे अक्यूज्ड है या जो यहां पर कैदी हैं वो कर्फ्यू टाइम, जबकि जेल मैनुअल कहता है कर्फ्यू टाइम के बाद कोई बाहर नहीं होगा, वो व्यक्ति या फिर वो कैदी कैसे दूसरे के सेल में जाके इस तरह से मसाज दे सकता है, उसके साथ वक्त बिता सकता है? देखिए बिल्कुल अमित, जो एक समय होता है जेल के अंदर, दिन में कैदी सब अपने अपना काम करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, और जैसे ही सूर्य अस्त होता है शाम के समय बाकायदा वहां पर एक तरीके से एक सायरन टाइप बजाया जाता है, सायरन बजाया जाता है कि रात के खाने का वक्त हो गया है, और सारे के सारे कैदी जो अलग अलग कामों में जिन्हें डाइवर्ट किया होता है वो अपने अपने बैरक में चले जाते हैं, अपने अपने सेल में चले जाते हैं। और सत्येंद्र जैन जेल नंबर 7 में बंद है। दूसरा कोई आरोपी, अगर इन्हें अलग से बैरक भी दिया गया है, यह कहा जा सकता है कि अलग से बैरक कई कैदियों को दिया जाता है जिनकी सुरक्षा को लेकर बात करें या फिर हाई प्रोफाइल जो कैदी होते हैं उन्हें अलग बैरक दिया जाता है जिसमें वो अकेले रहते हैं, लेकिन एक दूसरे कैदी का उनके बैरक के अंदर होना, इतनी देर तक इतनी सारी सुविधाएं देना अपने आप में सवाल खड़े करता है। और अमित, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इस वीडियो को मैंने अभी ध्यान से देखा, इस वीडियो में जो दूसरी वीडियो है जिसमें सत्येंद्र जैन लेटे हुए हैं, वहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो खिड़की के पास एक चार्जिंग केबल टंगी हुई है, एक केबल टंगी हुई है। ये केबल किस चीज की है? क्या ये कोई मोबाइल चार्ज करने के लिए केबल है? ये एक बड़ा सवाल है। और इनके जहां तक टीवी की बात है, कॉमन एरिया में टीवी होता है कि जो तमाम जो कैदी हैं अगर उन्हें टीवी देखना है। बिल्कुल अभय, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट आउट किया, इसको मैं भी देख रहा था। अच्छा आपने बताया, नहीं तो मैं आपसे पूछता कि आखिरकार वो तार किस चीज के, वो प्लग किस चीज का है। लेकिन हमारे साथ कुमार सोनू भी जुड़ गए हैं। कुमार सोनू, आपने भी वीडियो देखा होगा, ये वीडियो देखने के बाद पहला सवाल हर किसी के जहन में आता होगा, क्या ये जेल है? और अगर जेल है तो जेल में इतनी लग्जरी कैसे हो सकता है? देखिए, जेल कम है और ये दिल्ली का कोई 5 सितारा होटल टाइप सुविधा वाला कमरा ज्यादा लग रहा है। दरअसल आप बारीकी से दोनों वीडियो को देखें। पहले मैं टाइमिंग बता दूं कि एक जो वीडियो है वो 13 सितंबर का है, तकरीबन 1:30 बजे के करीब का, यानी कि उस दौरान मंत्री जी खाना खा चुके हैं और उसके बाद उनकी मसाज हो रही है, उनकी फुट मसाज हो रही है। और कमरे में आप देखें तो मिनरल वाटर की बॉटल्स उसमें रखी हैं, डस्टबिन वहां रखा है, गद्देदार बिस्तर वहां पर है जिस पर मंत्री जी लेटे हुए हैं, फाइलों को आराम से पढ़ रहे हैं, तमाम जो जरूरी दस्तावेज हैं उनके वो उनको पढ़ रहे हैं, और एक जो शख्स है उनके सेल में आकर उनकी फुट मसाज कर रहा है। दूसरा अगर आप वीडियो देखें तो दूसरा वीडियो 14 सितंबर 2022 का है, जिसमें रात तकरीबन 8:30 बजे के करीब जब मंत्री जी डिनर कर चुके हैं, यानी सत्येंद्र जैन जब डिनर कर चुके हैं तो उसके बाद वो बॉडी मसाज करवा रहे हैं, हेड मसाज करा रहे हैं, और उस दौरान भी वो तमाम चीजें जो एक कैदी के कमरे में नहीं होनी चाहिए वो उसका सेल में है। तो यानी कि ये बिल्कुल तस्वीरें साफ हो गई हैं कि जो ईडी ने कोर्ट में दावा किया था कि सत्येंद्र जैन को जो 5 स्टार लग्जरी सुविधाएं तिहाड़ जेल में दी जा रही हैं वो बिल्कुल सही साबित हुई हैं। ये सीसीटीवी है उन्हीं के सेल का जो कि सामने आया है, जिससे तस्वीरें साफ हो गई है कि वहां पर एक ऐश भरी जिंदगी सत्येंद्र जैन जी ने लगातार, जो ईडी दावा कर रही थी जिसको लगातार झुटलाया जा रहा था सत्येंद्र जैन और उनकी पार्टी की तरफ से, उसको लेकर अब जो है तस्वीर साफ हो गई है। सीसीटीवी सामने आ गया जिसमें बेहद चौंकाने वाले हैं। आप देखें कि सत्येंद्र जैन के जो बेड है उस पर एक टीवी का रिमोट रखा है, यानी कि उस कमरे में टीवी भी है। आमतौर पर तिहाड़ जेल में कैदियों के लिए टीवी लगाया जाता है, लेकिन वो पूरा कॉमन एरिया होता है, उसमें टाइम डिसाइड होता है कि दिन में कितनी देर के लिए टीवी ऑन होगा, कितनी देर के लिए कैदी टीवी देखेंगे, कितनी देर के लिए लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हैं, कितनी देर वो आराम कर सकते हैं। तमाम चीजें जो है पूरा रूटीन उनका डिसाइड होता है, लेकिन एक उन्हें निजी सेल दिया गया। अच्छा, जिसमें एक बार मैं रोकना चाह रहा हूं कुमार सोनू, आपको रोकना चाह रहा हूं। एक तस्वीर हम जो देख रहे हैं, पूजा आप देख रहे हैं पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। बिल्कुल अमित, वो पैकेज वाटर, मिनरल वाटर यहाँ पर रखा गया है। कुमार सोनू, ये पानी कहां से लाया गया होगा और इजाजत है लाने की? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है पूजा की
पानी तो जो है कहीं ना कहीं जेल अथॉरिटी और जो जेल के कर्मचारी हैं उनकी मिलीभगत से हुआ, लेकिन किसके कहने पर यह तमाम सुविधाएं दी जा रही थी? क्योंकि दिल्ली के मंत्री हैं और जो तिहाड़ जेल है वो सीधा सीधा दिल्ली सरकार के अधीन आता है, तो यानी कि दिल्ली सरकार का जो मंत्री तिहाड़ जेल में है और उसी की सरकार के अधीन तिहाड़ जेल आता है, तो ऐसे में सुविधाएं आप समझ सकती हैं कि कहां से मिल रही होंगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊं कि जो जेल के डीजी थे उनका इस ईडी ने जब ये कोर्ट में सबमिट किया था तो उसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया था, उन्हें पीएचक्यू से पुलिस हेडक्वार्टर से अटैच कर दिया गया था संदीप गोयल को, और वहां पर संजय बेनीवाल को नया डीजी नियुक्त किया गया था। तो ये कहीं ना कहीं सवालिया के निशान खड़े हो रहे हैं, खासतौर पर जेल प्रशासन के ऊपर, जेल के उन अधिकारियों के ऊपर जो सीधा सीधा सतीश जैन की जेल से अटैच है। अच्छा, बात तो सही है कि आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मिली भगत है। अभय भी हमारे साथ जुड़े। अभय, ये जो तीनों तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इसमें बहुत सारी चीजें सामने आ रही कि जब वक्त हो चुका है 8:30, आपका कहना था कि 8:30 बजे का मतलब है कि हर कोई अपने सेल में चला जाएगा खाना खा के, उसके बावजूद भी जेल मैनुअल का तो उल्लंघन हो रहा है, जैसा कि कुमार सोनू ने भी बताया। एक और बात है कि यहां पर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का लाना किस तरह से अलाउड, यानी कि बाहर का सामान अंदर आ रहा है, बाहर का खाना अंदर आ रहा है, जिसका जिक्र ईडी ने भी किया था, और कैसे हो रहा है? देखिए, बिल्कुल कई सारी चौंकाने वाली बातें इसके अंदर हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि तिहाड़ जेल पूरी तरीके से अब ये साफ है कि भ्रष्ट अधिकारियों की देन ये सब कुछ हो रहा है, और वहां पर पूरी तरीके से जो इस तरीके के मंत्री हैं उनकी वहां पर चलती है। दूसरी बड़ी बात, जहां तक आपने बात की 8:30 बजे की, जैसे कि मेरे सहयोगी कुमार सोनू ने ही बताया कि रात का डिनर करने के बाद ये जब वहां पर अलार्म बजता है, यानी कि सब कैदियों को अलग अलग काम दिए जाते हैं। कोई वहां पर फर्नीचर के डिपार्टमेंट में होता है, कोई वहां पर काम करता है, कोई बेकरी डिपार्टमेंट में होता है, कोई वहां पर पेड़ पौधे लगा रहा होता है, सबके अलग अलग काम बटे होते हैं। और उसके बाद हालांकि सत्येंद्र जैन जो है अभी तिहाड़ जेल के अंदर हाल फिलहाल में तिहाड़ जेल में पिछले कुछ महीनों से बंद है मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर। इनको एक अलग बैरिक दिया गया है, सुरक्षा की तमाम सारी बातें होती हैं, और क्योंकि अभी ट्रायल चल रहा है, ट्रायल के बाद तो एक अलग तरीके से सबको अलग अलग सेल में डाल दिया जाता है, उनके काम वो हो जाते हैं। अभी क्योंकि मामले की सुनवाई चल रही है, ट्रायल चल रहा है, तो इन्हें एक अलग बैरक दिया जाता है जो जिनका ट्रायल चल रहा होता है, यानी कि आप एक अलग बैरक में रहेंगे, दूसरे कैदियों के साथ नहीं रहेंगे, और क्योंकि ये मंत्री भी हैं, तमाम सुरक्षा की बातें हैं। बैरक के अंदर कुछ खास देखने वाली बातें ये है अमित की, अगर आप सेल देखेंगे, यानी कि जो दरवाजा है इस बैरक का, वो दरवाजा आप ध्यान से अगर देखेंगे तो दरवाजा आपको नजर आएगा कि दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजा कैसे खुला हुआ है, कोई शख्स की एंट्री उसके अंदर कैसे है, यानी कि पूरी तरीके से तिहाड़ जेल में लापरवाही बढ़ती गई है। और यही वजह है कि दिल्ली के एलजी ने जो है तिहाड़ जेल के जो डीजी हैं, उन जो तत्कालीन डीजी थे संदीप गोयल, उनको भी तिहाड़ जेल से उनका ट्रांसफर कर दिया। और इसके अलावा कई सारे और भी आरोप तिहाड़ जेल पर लगते आए हैं। 200 करोड़ रुपए की ठगी हुई है, और करोड़ों रुपए का जो है बताया जा रहा है कि कई ऑफिसर्स को पैसे मिले थे सुकेश चंद्रशेखर वाले केस में। सत्येंद्र जैन का बैरक जो है, सत्येंद्र जैन के बैरक के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी तरीके से टीवी रिमोट है वहां पर, है ना, टीवी ऑन करके वो देख सकते हैं, जबकि अलाउड नहीं होता किसी को पर्सनल टीवी। वो जब अच्छा, एक और वीडियो आ गया है अभय, मैं आपको रोक रहा हूं, एक और वीडियो आ गया है, इसमें 1 2 नहीं 4 लोग मौजूद हैं, और 4 लोग देखिए कि आराम से यहां पर शायद कोई पंचायत चल रही हो, यानी अड्डा वो बोलते हैं ना, कि आराम से जेल के अंदर यहां पर एक मंडली बैठी हुई है जिसमें 1 2 नहीं टोटल 5 लोग हैं, इंक्लूडिंग इसमें सत्येंद्र जैन है। आप देखिए कितने आराम से, कोई कहेगा कि ये जेल का कमरा है, कोई हेड हाथ में मसाज दे रहा है, कोई पांव में मसाज दे रहा है, बैठ के यहां पर आराम से गप्पे लगाए जा रहे हैं, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पड़ा हुआ है, आराम से आप देखिए कि बेड के ऊपर आपको रिमोट नजर आ रहा है, और साथ ही यहां पर एक प्लग और लगा हुआ है। ये प्लग किस चीज का, जिसका जिक्र अभी भी कर रहे थे, हो सकता है थोड़ी देर बाद हमें पता लग जाए। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये किसी के कमरे की नहीं है, ये किसी कोई अपने घर में बैठ के, ऐसा नहीं किसने मजमा लगा के बैठा हो, कोई यहां पर मंडली चला के बैठा हो, ये तिहाड़ जेल का सेल है, तिहाड़ जेल है। और देखिए ऊपर लिखा भी होगा, ये W5 सेल नंबर 1 ब्लॉक 107। और ये 13 सितंबर का आप वीडियो देख रहे हैं। 13 सितंबर का वीडियो में आप देखिए कि कितने आराम से 1 2 नहीं, 1 से ज्यादा लोग हैं, 4-5 लोग एक साथ सेल के अंदर मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई अपने कमरे में आराम से बैठा हुआ है और कोई भी यहां पर आ जा सकता है, हर किसी को छूट है यहां पर। ये तस्वीरें जो हैं चौंकाने वाली है, क्योंकि तिहाड़ जेल, और जेल को जो आप सोचते थे वो जेल नहीं है। और ये 14 सितंबर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तो 14 सितंबर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक हम देखिए 14 सितंबर 2022 की तस्वीर है, और रात के
8:26 हो रहे हैं, उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। उसके बाद भी सितंबर की 1-2 तस्वीर और आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो एक एक तस्वीर आप देख रहे हैं, अपने आप में बहुत सारे सवाल भी खड़े करता है और प्रश्न पूछता है कि आखिरकार दिल्ली सरकार में क्या जेलों का यही हाल है, जहां पर आरोपी के पास यह छूट है कि वो अपने पैरों की मसाज कराए, अपने बॉडी मसाज कराए, वो अपने फुट मसाज ले, हेड मसाज ले, और जब मन करे अपने कमरे में बुलाकर, अपने सेल में बुलाकर लोगों के साथ वो पंचायत करे। और साथ ही साथ फैसिलिटीज भी देखिए, यहां पर 1-2 नहीं, जहां एक को सोने के लिए एक बेड नहीं मिलता है, एक चादर नहीं मिलती है, एक वहां पर तकिया नहीं मिलता है, वहां पर एक से ज्यादा तकिया भी मिला हुआ है, रिमोट तक रखा हुआ है। रिमोट का मतलब साफ है कि वहां पर आराम से कुछ ना कुछ वो किसी गैजेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही साथ पीने के लिए यहां पर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, जो अपने आप में बड़ी बात है। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कहां से आ रहा है? और 1-2 बोतल नहीं है, पूरा का पूरा कार्टन है, जो हर बार आप देखिए बदलता रहेगा, क्योंकि जैसे कपड़े बदल रहे हैं, इसका मतलब दिन बदल रहा है। और जो डेट हम अब दिखा रहे हैं, आप देखिए कि यहां पर आप कपड़े बदले हुए देख रहे हैं। अब 21 सितंबर की तस्वीर आप देख रहे हैं, रात के 8 बजे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, रात के 8 बज रहे हैं। रात के 8 बजे का जो जिक्र हमें कर रहे थे हमारे संवाददाता अभय पराशर और साथ ही कुमार सोनू, कि किस तरह, अब देखिए 13 सितंबर की हम तस्वीर दिखा रही है, 12 बजे की तस्वीर है। और इसके बाद जो सबसे चौंकाने वाली है, 21 सितंबर की तस्वीर देखिए, करीब करीब 8 बज रहे हैं और यहां पर 1 2 3 4 लोग बैठे हुए हैं, यहां पर आराम से बैठ के गप्पे चल रहे हैं। कोई कह सकता है कि ये जेल है और जेल का सेल है, और जबकि शायद ये वक्त खत्म हो चुका होगा कि हर कैदी को अपने सेल में जाके रहना पड़ता होगा। वहां पर क्या नियमों को तोड़कर ये सारी चीजें चल रही हैं। तो कुल मिलाकर जो ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने आरोप लगाए थे, जो कोर्ट में बातें कही थी, ये तस्वीरें उस बात को सबूत के तौर पर पेश करती हैं, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि आखिर क्या हो रहा है। और जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, हम लगातार बोल रहे हैं कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, आप सोचिए पैकेज ड्रिंकिंग वाटर किस तरह से जेल के सेल में पहुंच रहा है। 1-2 नहीं है। देखिए, हम बार बार पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का जिक्र इसलिए कर रहे हैं, तकियों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे जेल में ये सब चीजें अलाउड नहीं होती है। और जेल में अगर अलाउड होती है तो वहां पर आपको खुद काम करना पड़ता है। काम करने के बाद आपको पैसे मिलते हैं, चाहे वो 100 रुपए मिले या 50 रुपए मिले, आप उससे जेल की कैंटीन से चीजें खरीद सकते हैं। लेकिन ये जो दिख रहा है यहां पर, वो ये बताता है कि 1-2 एक साथ पूरा कार्टन नहीं मिल जाता है किसी को, और कार्टन देखिए लगातार बदलता जा रहा है। ये अपने आप में बताता है कि यहां पर किस तरह की फैसिलिटीज मिलती है। और कोई जेल में आपके पास ये सहूलियत नहीं होती है कि आपको आके कोई इस तरह से फुट मसाज दे, आपकी सेवा करे। ये जेल में नहीं हो पाता है। लेकिन जो हो रहा है, इसका मतलब साफ है कि जेल के नियमों के बगैर हो रहा है। जेल के उल्लंघन, जो वहां पर जो नियम होते हैं, जो तमाम चीजें होती है, जेल मैनुअल होता है, उसके खिलाफ हो रहा है। और ये सब चल रहा है तिहाड़ जेल में। तिहाड़ जेल जो दिल्ली की राजधानी और साथ ही साथ देश का सबसे बड़ा जेल है, जहां पर खूंखार अपराधी जेल में बंद रहते हैं, जहां पर कई सारे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स मौजूद है। जो महाठग सुकेश चंद्रशेखर की बात करते हैं, वो भी इस जेल में बंद था। तो कुल मिलाकर ऐसा जेल जो कि हाई प्रोफाइल है, वहां पर अगर इस तरह से नियमों को अनदेखी की जाती है, और सबसे बड़ा सवाल है कि जो रखवाला है, यानी जो सरकार है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो ये जेल जो है जेल की तरह रखे, उस जेल को आपने घर बना दिया। ये तस्वीरें बताती हैं। यहां पर आराम से जो आरोपी है वो सेवा ले रहा है, फुट मसाज चल रहे हैं यहां पर, और कमरे के अंदर हर वो सहूलियत है जो आमतौर पे घर में मिलती है। कई बार तो लोगों के घर में भी इतनी सहूलियत नहीं होती है। तो कुल मिलाकर जो आरोप लगाए जा रहे थे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से यानी प्रवर्तन निदेशालय की ओर से, जो कोर्ट में बातें कही गई थी, वो बातें साफ लग रही है कि सच है। तभी तो ये तस्वीर आ रही है। और आप एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। ये जो तस्वीर है, ये भी सितंबर 2022 की है, जहां पर ये व्यक्ति देखिए किस तरह से सत्येंद्र जैन के फुट मसाज दे रहा है, पांव दबा रहा है, तेल की शीशी भी रखी हुई है, सत्येंद्र जैन आराम से लेटे हुए हैं। तो ये जेल के अंदर, जबकि ये सब चीजें अलाउड नहीं होती हैं, इतनी सहूलियत नहीं मिलती है, वीवीआईपी ट्रीटमेंट जेल के अंदर। अब तक आपने फिल्मों में देखा होगा और आपने सुना होगा, फिल्मों में आप देखते थे कि फिल्मों में ऐसा होता है, रुतबा दिखता है, आपने कई बार सुना भी होगा। लेकिन इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो सच्चाई है कि ऐसा होता है। इस तरह की चीजें आपने शायद ही देखी होंगी, जो आपको चौंकाने वाली लगेंगी, हैरान करने वाली लगेंगी, कि आखिरकार जेल के अंदर किस तरह से एक आरोपी को इतनी फैसिलिटीज मिल सकती है। तो इसका मतलब साफ है कि इसके पीछे जो पूरा का पूरा जेल सिस्टम है वो शामिल है। तभी तो ये इजाजत मिली होगी, तभी तो ये चाहे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे ये रिमोट हो, ये सब चीजें पहुंची होंगी। तो देश की सियासत में आज एक वीडियो से बवाल मचा है।
वीडियो अरविंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन का है और वीडियो देखकर पूरा देश केजरीवाल से सवाल पूछ रहा है, दिल्ली सरकार से सवाल पूछ रहा है कि जेल के अंदर केजरीवाल के मंत्री मसाज करा रहे हैं, हाई प्रोफाइल स्पा और पार्लर वाली सुविधाएं ले रहे हैं। मंत्री सत्येंद्र जैन बेड पर आराम से लेटे हैं, उनका हेड मसाज किया जा रहा है, उनको फुट मसाज दिया जा रहा है, उनको हैंड मसाज दिया जा रहा है, उनको बैक मसाज दिया जा रहा है। बगल में यहां पर मिनरल वाटर की बोतल रखी है। जेल में केजरीवाल के मंत्री के ऐशो आराम का यह पूरा वीडियो वायरल हो गया है। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं और सवाल भी करने वाली हैं। यह उस पार्टी के नेता का वीडियो है जो खुद को कट्टर ईमानदार कहती है, अपनी पार्टी को आम आदमी पार्टी कहती है, सुख सुविधा की राजनीति नहीं करने का दावा करती है, लेकिन एक वीडियो से आम आदमी पार्टी की सरकार का चेहरा और चरित्र अब इस वक्त सामने आ गया है। जो आरोप एनफोर्समेंट डायरेक्टर की ओर से लगाए गए थे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से, जो लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रहा है। अब देखिए, ये पैकेज वाटर की हम बात कर रहे थे, तो देखिए एक तरफ मसाज, दूसरी तरफ यहां पर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। ये पैकेज ड्रिंकिंग, तो सुविधाएं आप देखिए, सुविधाएं यहां पर आप गिन लीजिए क्या क्या सुविधाएं। सबसे बड़ी सुविधा क्या है, यहां पर उनकी सेवा के लिए व्यक्ति मौजूद है। कभी उनको हेड मसाज यानी चंपी दे रहे हैं, पीने के लिए पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, सोने के लिए बढ़िया सा बिस्तर है, एक दो नहीं तीन तीन तकिया इनको मिला हुआ है। इस सेल के अंदर उनको अगर एंटरटेनमेंट चाहिए उसके लिए रिमोट भी रखा हुआ है। अब रिमोट के जरिए कोई ना कोई डेफिनेटली कोई गैजेट का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो कुल मिलाकर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आम तौर पर अमूमन ये जेल के अंदर नहीं होता है। तो एक और आप तस्वीर देखिए कि 14 सितंबर, जो हम कह रहे थे कि जेल मैनुअल के खिलाफ किस तरह चीजें चल रही हैं, 14 सितंबर 2022 और वक्त देखिए 20:33, मतलब 8:30 बज चुके हैं। और 8:30 बजे का मतलब होता है कि रात हो चुकी है और जेल के अंदर 8:30 यानी 8 बजे के बाद खाना पीना हो जाता है। जो तमाम कैदी अपने अपने सेल में चले जाते हैं, किसी को इजाजत नहीं होती है कि कोई भी किसी के सेल में जाए, यानी कि उसके कमरे के अंदर जाए। लेकिन यहां पर वो जो जेल मैनुअल है उसका उल्लंघन हुआ है, नियम का उल्लंघन होकर रात के 8:30 बजे, जिस वक्त सबको अपने अपने कमरे में रहना है, यानी कि कर्फ्यू लग चुका है, जिसे कहते हैं जेल के अंदर कर्फ्यू है, कोई इधर उधर नहीं जा सकता, उस जगह पर सत्येंद्र जैन के सेल के अंदर एक दूसरा व्यक्ति उन्हें मसाज दे रहा है, हेड मसाज दे रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार जेल के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, जेल के नियमों का उल्लंघन क्यों हो रहा है। एक और 13 सितंबर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिन के करीब 11 बज रहे हैं या 1 बज रहे हैं यहां पर 13, यानी 13-11 का मतलब हो गया कि 1 बज रहे हैं। तो दोपहर 1 बजे की तस्वीर आप देख रहे हैं, 13 सितंबर की 2022 की तस्वीर है। यहां पर एक व्यक्ति आराम से बैठकर उन्हें फुट मसाज दे रहा है और सत्येंद्र जैन भी आराम से लेटकर कुछ पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ बीजेपी नेता रमेश विदुड़ी भी जुड़ गए हैं, जो कि सांसद भी हैं दिल्ली से। रमेश विदुड़ी जी, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं बहुत चौंकाने वाली है, क्योंकि आप तो सांसद भी हैं। देश का सबसे बड़ा जेल कह सकते हैं, हाई प्रोफाइल जेल, उसके अंदर सत्येंद्र जैन जो कि आरोपी है, इस तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा? देखो, बलमा भय थानेदार तो फिर डर काहे को। अगर जेल का प्रशासन केजरीवाल दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर है और केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री और सत्येंद्र जैन ही जेल मंत्री हैं, अब जो करप्शन करने के बाद हवाला कांड में वो जेल में गए हैं सत्येंद्र जैन, तो एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि 6 महीने में 8 महीने में बेल हो जाएगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन उस दबाव में आकर नौकरी करनी है उन लोगों को, वो ये सब उनको सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये एक प्रकार से आम आदमी की भावनाओं के साथ में इमोशनल ब्लैकमेल जो केजरीवाल ने किया कि हम आम आदमी हैं, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई एक कहीं भी वीडियो क्लिप भी लेकर आएगा हम एक्शन लेंगे। लेकिन यहां तो वीडियो क्लिप क्या, पूरा का पूरा चरितार्थ हो गया, फिल्म दिखा दी गई है। लेकिन वो आज भी जेल में सारी सुविधाएं ले रहे हैं सत्येंद्र जैन, तो केजरीवाल साहब की वजह से ले रहे हैं। केजरीवाल साहब ने उनसे हवाला कांड सारा करवाया है। उनके परिवार ने ये बात बोल दी थी कि अगर आपने इसको जेल से मंत्री पद से हटाया तो हम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में बता देंगे कि सब काम केजरीवाल का कराया, हमारा कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल ने हमें लोगों से मिलवाया है। केजरीवाल ने कहा ये काम करिए, मेरे परिचित है, उन्होंने कहा था, वो सत्येंद्र जैन के परिचित है, उनसे उनके परिवार ने कहा था हम मंत्री पद से नहीं हट सकते, केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री रहेगा तो वो मजे लूटे, हम जेल में क्यों जाएंगे। तो मैंने 1 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये बात कही थी, उसका आज तक केजरीवाल साहब तो संज्ञान ले नहीं रहे। अब देश के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए, देश के लोकतंत्र में विश्वास करने वाले 125 करोड़ लोगों के विश्वास के लिए अदालतों को इसमें संज्ञान लेना चाहिए
और तुरंत सत्येंद्र जैन को जेल से ट्रांसफर कर देना चाहिए। केजरीवाल साहब उसको कभी भी सत्येंद्र जैन जी को मंत्री पद से नहीं हटाएंगे जी। और ये कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया जा रहा है देश के संविधान का और क्राइम करने वाले लोगों का, कि पैसे और ओहदे के बाद दुनिया में सब क्राइम कर सकते हैं, केवल कानून तो गरीब के लिए है, केवल सजा तो गरीब के लिए है। तो ये आम आदमी अब वीआईपी आदमी बन गए, 5 स्टार जैसी फैसिलिटी जो ले रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा। ये मेरा पुनः निवेदन है कि जेल प्रशासन के एक्शन के साथ साथ डीजी को बदल दिया गया, लेकिन जेल प्रशासन दिल्ली सरकार के अधीन आता है। तो अदालत को चाहिए अब इनको बराबर किसी स्टेट में जेल में भेजना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन रमेश जी, एक चीज जो है, तो दिल्ली के जो आम लोग हैं, आम पब्लिक तो अब आपकी तरफ देखेगी ना, क्योंकि सरकार के पास, जिनके पास वो गुहार लगाएंगे, उन्हीं के ओर से अगर इस तरह से फैसिलिटीज दी जाएंगी तो आखिरकार आम जनता किससे सवाल पूछेगी? हमारे साथ रमेश विदुरी जी जुड़े। आम जनता सवाल पूछेगी केजरीवाल से। हम तो विपक्ष में रहने के नाते जो कोई एक्शन लेते हैं तो आम जनता में इनके कुछ रफू करें। वो ये प्रेडिक्शंस को बनाने की कोशिश करते हैं, परसेप्शन, कि बदले की भावना से राजनीतिक दल ऐसा कर रहे हैं, बदले की भावना से ऐसा कर रहे हैं। अब पूरा देश, पूरी दिल्ली अपनी आंखों से देख रही है कि केजरीवाल का असली चेहरा, चरित्र क्या है। और हमने ये बात उठाई मीडिया में, पहले भी उठाई थी, लेकिन अगर केजरीवाल साहब, अब राइट टू रिकॉल किसने कहा था? केजरीवाल ने कहा था। लेकिन केजरीवाल साहब की फितरत है, वो शब्द में आपके नेशनल चैनल पर, लीडिंग आपका चैनल है, बोलना नहीं चाहता, करना चाहता। केजरीवाल साहब अपनी बात को कहकर और कब मुकरते हैं, ये उनका इतिहास रहा है, उनका करेक्टर, उनका डीएनए इस प्रकार का विश्व केजरीवाल का। तो देखो, अब संविधान में गोली तो बीजेपी या अपोजिशन चल नहीं सकती। हम तो संवैधानिक दृष्टि से केवल अब अदालतों से ही निवेदन है कि अदालत इसमें सो मोटो एक्शन ले, संज्ञान ले और तुरंत इनको सस्पेंड करने के आदेश करे, और या इनकी जेल ट्रांसफर तो कोर्ट ही कर सकती है। उसी जेल में उसी जेल का मंत्री रहेगा तो नेचुरल 5 स्टार जैसी फैसिलिटीज को मिलेगी। और लोग ये कहेंगे, ये इससे लोगों को दुष्प्रेरणा मिलती है कि क्राइम करिए, पैसा मोटा इकट्ठा करिए और जेल में आराम से रहिए। सुकेश चंद्र अगर कोई कंप्लेंट कर रहे हैं तो ये प्रूव करते हैं कि जेल की तरफ से उनको धमकी दी जाती रही होगी कि जेल प्रशासन हमारे हाथ में है, हम तुम्हारा मर्डर करा देंगे। तो सुकेंद्र जैन की भी बात पर मोहर लग गई, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है वो भी सत्य है। इसको भी अदालत को संज्ञान में लेना चाहिए और लोकतंत्र में जनता जनार्दन को देखना चाहिए कि ऐसे फ्रॉड, चीटर लोग क्या सत्ताओं में रहने चाहिए, नहीं रहने चाहिए। बिल्कुल रमेश विदुरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप अपनी बात रखें। हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा साहब जुड़ गए हैं। सिरसा साहब, अभी हमारे साथ रमेश विदुरी भी जुड़े थे, हमने भी उनको वो तस्वीर बताई, जो तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं। जेल के अंदर टीवी लगा हुआ है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पड़ा हुआ है, फुट मसाज चल रहा है, 1 2 नहीं 3 तकिए पड़े हुए, आराम से सत्येंद्र जैन लेटे हुए हैं। आखिरकार ये जेल है या हम कहें कि क्या होटल है? आखिर जनता ये सवाल पूछ रही है। देखिए, ये तो एक 5 स्टार फैसिलिटीज एंजॉय कर रहे हैं सत्येंद्र जैन। विषय ये नहीं है कि वो जेल में 5 स्टार फैसिलिटीज एंजॉय कर रहे हैं, विषय ये है कि वो एंजॉय कर क्यों रहे हैं और कौन उनको करवा रहा है। ये वो आदमी हैं जो सत्येंद्र जैन, जिनके ऊपर जो पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और 3 दिन पहले इनकी जमानत रद्द हुई। जमानत रद्द करते वक्त जज साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट लिखा कि किस तरह 15 करोड़ रुपया जो लोगों की रिश्वत का पैसा इकट्ठा किया हुआ था, उस पैसे को सत्येंद्र जैन जी ने सफेद करने के लिए कलकत्ता की कंपनियों को इस्तेमाल किया। अब उस आदमी को, जिसको अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे भारत रत्न मिलना चाहिए, आप याद रखिए, भारत रत्न मिलना चाहिए किसको? ये अरविंद केजरीवाल जी का जो प्यारा बच्चा है, जो उनका प्यारा मंत्री है, उनका कमाऊ बेटा है, उनके लिए कमाई करके लाता है, उसके लिए मांग रहे थे, जो आज तिहाड़ जेल में, तिहाड़ का मंत्री, जेल मंत्री तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। और उसको इतनी 5 स्टार फैसिलिटीज कौन दे रहा है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल क्यों दे रहा है? क्योंकि उसका कमाऊ बेटा है। हमें याद रखना चाहिए, उसका ये वो कमाऊ बेटा है जिसके लिए उन्होंने भारत रत्न की मांग करी। अब आप कल्पना करिए, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जी भारत रत्न की मांग करेंगे, क्या उसको मसाज नहीं करवा के देंगे? आप शुक्र कीजिए ये मसाज उस लड़के से करवा रहे हैं, कहीं अरविंद केजरीवाल जी खुद करने नहीं पहुंच गए। क्योंकि जितना पैसा इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को कमा कर दिया है, करोड़ों रुपया, 50 करोड़ रुपया एक बारी में। देखिए सुकेश ने क्या बताया, 50 करोड़ रुपया एक बारी में पैसा दिया अरविंद केजरीवाल जी को। घड़ी देखिए कितनी महंगी घड़ी, जिसका स्ट्रैप बदलाने के लिए दुबई प्राइवेट जहाज जाता है। कल्पना करिए कि अरविंद केजरीवाल जी आज कितने पैसे के, कितना धन दौलत के मालिक बन चुके हैं
कि उनकी जो घड़ी है वो भी करोड़ों रुपए की है और उस घड़ी का स्ट्रैप बदलने के लिए एक प्राइवेट जहाज जाता है। मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूं, एक जहाज प्राइवेट जाने के लिए 1.25 करोड़ रुपए आने जाने का खर्चा आता है एक जहाज का। उस जहाज में क्या जा रहा है? अरविंद केजरीवाल जी की करोड़ों रुपए की महंगी घड़ी अपना स्ट्रैप बदलवाने के लिए। अगर इस तरह के पैसे इकट्ठे किए गए हैं, वो किसने किए हैं? 2 पूत हैं उनके, एक सत्येंद्र जैन, दूसरे मनीष सिसोदिया। पहले उन्होंने मांग की कि सत्येंद्र जैन को भारत रत्न दिया जाए। क्यों दिया जाए? मेरे लिए इतना करोड़ों रुपए इकट्ठा किया सत्येंद्र जैन ने। अब मनीष सिसोदिया के लिए वो मांग करेंगे, क्योंकि इन 2 लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को अरबों रुपए का मालिक बना दिया, अरबों रुपए का मालिक। और अब आप तो सामने है। इससे पहले आपने कभी सुना है कि जेल मैनुअल की इस तरह से धज्जियां उड़े? जी, आपको लग रहा है ये आदमी जेल में है? जब इसको कोर्ट ने जेल में भेजा होगा, ये वीडियो आपकी चल रही है, एक और वीडियो हम दिखा रहे हैं सिरसा साहब, एक वीडियो आप भी देख के चौंक जाएंगे, हम खुद चौंक गए देख के कि रात के बज रहे हैं 8 बजे उनके कमरे के अंदर, इस सेल के अंदर 1 2 नहीं 4 अलग लोग आके बैठे हुए हैं। और जेल के अंदर जो पंचायत होती है ना, हम जैसे कहते हैं कि मंडली, पूरी की पूरी मंडली बैठे हुए, पंचायत चल रही है यहां पर। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 8 बजे का मतलब होता है कि कर्फ्यू लग गया है, हर किसी को अपने जेल में अपने अपने सेल में जाना पड़ेगा। लेकिन जेल मैनुअल की इस तरह से धज्जियां उड़ा के 5 लोग आराम से बैठ के पंचायत कर रहे हैं जेल के अंदर और सेल के अंदर। ये तो मतलब सोच के पड़े ही है। सिरसा साहब, जो लड़का खड़ा है ये किताब में से पढ़ के या तो चुटकुले सुना रहा है या कहानियां सुना रहा है उनको, या कोई कविता सुना रहा है। आप देखिए किताब में जो आदमी लड़का खड़ा है, इसके हाथ में जो किताब है, ये या तो कहानियां या कविता सुना रहा है सत्येंद्र जैन को। अब ये बता दीजिए, कोई देश के आदमी, अरविंद केजरीवाल जी लोगों से पूछते थे कि बताओ मैं ईमानदार हूं या बेईमान हूं। भैया टीवी पे शक्ल देख लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुम ईमानदार हो या बेईमान हो। तुमसे बड़ा बेईमान कौन हो सकता है जो घोटाले करने वाले आदमी को ये फैसिलिटी दे रहा है? और ये है अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा। अरविंद केजरीवाल सत्ता में पैसे इकट्ठे करने के लिए आए हैं। अरविंद केजरीवाल सत्ता के अंदर अरबों रुपए के मालिक बन गए। बताएं अरविंद केजरीवाल, उनके पास इतना अरबों रुपया कहां से आया? वो तो कहते थे मैं एक साधारण सा इनकम टैक्स का ऑफिसर हूं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। अब उनके पास ये अरबों रुपया का जैसे आ गया, स्विमिंग पूल बन गए, इतने बड़े बड़े घर बन गए, फार्म हाउस ले लिए गए, इतनी जायदादें इकट्ठी की गई। ये कहां से सब कुछ आया? अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के लोग आपसे पूछ रहे हैं क्या आपने अपने बच्चों की झूठी कसम इसलिए खाई थी कि आपके पास अरबों रुपया इकट्ठा हो जाए? अब ये तो सबके सामने है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये जेल भी उनकी खुद की है। अब वो ये नहीं कह सकते कि वीडियो तो जी बना ली होगी, ये तो वैसे भर लेते हैं बीजेपी के लोग। जेल भी अरविंद केजरीवाल जी की, जेल मंत्री भी अरविंद केजरीवाल जी का, वीडियो भी अरविंद केजरीवाल जी की, और मसाज करने वाले लोग भी अरविंद केजरीवाल जी के। अब तो अरविंद केजरीवाल जी नहीं कुछ कह सकते। अब तो देखिए, अब आप सुनिए, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इस आदमी को क्यों नहीं बर्खास्त कर पा रहे? मैं आज मांग करता हूं आपकी टीवी चैनल के ऊपर, इंडिया टीवी के ऊपर, कि इस आदमी अच्छा सिरसा जी, एक बार जरा वीडियो फिर से बता दें, हमने वीडियो चेंज किया है। सिरसा साहब, हम आपके पास आके सुन रहे हैं, अभी हम दिखा रहे हैं 14 सितंबर 2022 रात के 8:30 बज रहे हैं, 8:33 है। अब जो लोग इसको देख रहे हैं, आप समझिए, जो हमें हमारे संवाददाता ने बताया, उनका कहना है कि जेल के अंदर जो मैनुअल ये बताता है कि जैसे सूर्य अस्त होता है, खाना दिया जाता है, खाना देने के बाद सबको अपने अपने सेल में चले जाना पड़ता है। उसके बाद एक कर्फ्यू लग जाता है जेल के अंदर कि कोई भी कहीं जा नहीं सकता, किसी कैदी को कोई इजाजत नहीं होती है। अब रात के 8:30 बज रहे हैं, 8:30 बजे जेल का मैनुअल यह कहता है कि हर कोई अपने सेल में रहेगा। लेकिन देखिए 8:30 बजे उस वक्त सत्येंद्र जैन, उनको मसाज दिया जा रहा है, हेड मसाज दिया जा रहा है। तो आप समझिए इस बात को कि जेल मैनुअल का किस तरह से उल्लंघन है। एक और तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये इसका जिक्र कर रहे थे, 8 बज रहे हैं। ये 21 सितंबर की तस्वीर है और ये रात के 8:04 हो रहे हैं। रात के 8:04, जब हर किसी को अपने सेल में रहना, एक नहीं, यहां पर 1 2 3 4 लोग, तो 4 लोग यहां बैठ के पूरा का पूरा मजमा चल रहा है। सिरसा साहब, ये लोगों के दिमाग में मतलब सबसे पहली बात ये आती है कि आखिरकार रात के 8 बज रहे हैं, जिस वक्त जेल मैनुअल कहता है कि हर कोई अपने सेल में रहेगा, यहां पर एक सेल के अंदर 5-5 लोग। ये पिकनिक स्पॉट है, ये जेल नहीं है, ये 5 स्टार होटल है जिसके अंदर एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज हैं, मसाज की फैसिलिटीज हैं, टीवी की फैसिलिटीज हैं। आपको एक लड़का मिलेगा जो आपको कहानियां सुनाएगा, कविता सुनाएगा। ये सारी मल्टी फैसिलिटीज जो है एक 5 स्टार होटल है। और ये किसके लिए क्रिएट किया गया है? सत्येंद्र जैन के लिए। किसने क्रिएट किया है? अरविंद केजरीवाल ने।
अरविंद केजरीवाल कौन है? दिल्ली के कट्टर भ्रष्ट मुख्यमंत्री, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री और कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल ने जो कट्टर वर्ड लिया था वो इसीलिए लिया था कि उसकी ईमानदारी, जो चोरियां हैं वो ईमानदारी में तब्दील हो जाएंगी कट्टर वर्ड के लिए। मैं तो अब आप बता दीजिए, ये जो फैसिलिटीज हैं क्या ये जेल लग रही है? मैं अरविंद केजरीवाल जी को 1 करोड़ रुपया इनाम में दूंगा अगर वो ये साबित कर दें कि देश में ये इस वीडियो को दिखाने के बाद कोई मानता है कि ये जेल है। लोग हंसेंगे अगर हम उनको कहेंगे ये जेल है। और ये जेल भी किसकी है? भैया जेल भी अरविंद केजरीवाल की है। और इसी कारण अब आप देखिए कि आप बहुत इंपॉर्टेंट बात आप इस बात में भूल रहे हैं। जो सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ वो कब हुआ? जब पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। मर्डर करने वाला बिश्नोई वो कहां रह रहा था? इस जेल के अंदर। अब आप देख लीजिए, इस जेल के अंदर बैठ के ऐसे ही कमरों में जब आप उसकी भी वीडियो निकालेंगे तो ऐसी वीडियो निकलेगी। ऐसी प्लानिंग करता होगा, टीवी चैनल होंगे, फोन होंगे, सारी फैसिलिटीज के साथ उसने वहां सिद्धू मूसेवाले का इनकाउंटर करा, मर्डर करा दिया, वहां पे असैसिनेट करा दिया उसको। बिल्कुल। अब जब आप जेल ऐसी है, ये जेल वाली तो रोल ही है, ये तो होटल है। मैं तो हैरान हूं कि वीडियो होटल की है या जेल की है। अब चेक करा लीजिए कि होटल की है वीडियो। ये मुझे ये हैरानी जो आप जाहिर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हर एक, क्योंकि कई सारे इसको लेकर अब चर्चाएं शुरू हो चुकी है और लगातार लोग सवाल ये पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पे पूछा जा रहा है कि आखिरकार ये जेल है या फिर कुछ और, क्योंकि जेल के बारे में लोगों ने सुना था लेकिन जेल ऐसा भी होता है लोगों ने शायद देखा नहीं था। हमारे साथ सिरसा साहब जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।